Good morning, class. Today we will understand MS Word, Microsoft Word. Getting started with MS Word. Word processor offers you the flexibility to format documents by making changes to the font, the page layout, the colors and the page style. MS Word हमको जो हम MS Word में पेज बनाते हैं, जो हम उसमें एक कोई लेटर या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसमें हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। उसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, उसमें कलर दे सकते हैं, उसमें बॉर्डर दे सकते हैं और बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से उसमें बहुत सी हमारे पास फैसिलिटी होती है, जिसके द्वारा हम MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट जो है उसको तैयार कर सकते हैं MS वर्ड में। गेटिंग स्टार्टेड विद MS वर्ड को हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं। यू कैन ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय क्लिकिंग ऑन द डेस्कटॉप आइकन और बाय क्लिकिंग स्टार्ट बटन। इसको स्टार्ट करने के लिए एक तो हमारे पास जो डेस्कटॉप होता है, जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट का एक आइकन होता है, वहाँ पर हम डबल क्लिक करके उसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर वहाँ पे कोई आइकन नहीं है और हमें उसे ओपन करना है तो हम डेस्कटॉप पे लेफ़्ट कॉर्नर में स्टार्ट बटन होता है, वहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जब उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से एक इमेज ओपन होती है, जहाँ पर हमें प्रोग्राम्स की लिस्ट दिखाई देती है। तो उसमें हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जितने भी हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव में जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल हैं उन सब की वहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाती है। तो वहाँ पर हम MS ऑफिस चूज करते हैं, MS ऑफिस पर क्लिक करते हैं, उसे सर्च करते हैं और उस पर हम क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास MS ऑफिस के अंदर जो भी प्रोग्राम है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, वन नोट है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, जो भी है वो सारी हमारे पास लिस्ट ओपन हो जाती है। तो अब इसमें से हमें MS वर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास MS वर्ड का पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास MS वर्ड का एक पेज, एक डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाता है। व्हेन यू सी द कर्सर ब्लिंकिंग यू आर रेडी टू टाइप, अदरवाइज यूज योर माउस टू क्लिक एनीवेयर ऑन द वाइट पार्ट ऑफ द पेज। हमारे पास इस तरह से पेज ओपन होता है। अगर वहाँ पर हमें एक कर्सर दिखाई दे रहा है जो कि ब्लिंकिंग कर रहा हो, तो इसका मतलब हमारा जो डॉक्यूमेंट से जो पेज है वो कुछ भी टाइप करने के लिए, वर्क करने के लिए रेडी है। अदरवाइज अगर वो रेडी नहीं है तो माउस से हम वहाँ पर क्लिक कर देंगे और वहाँ पर कर्सर आ जाएगा और फिर हम वहाँ पर वर्क शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना उसमें वर्क शुरू कर सकते हैं। Navigating within a documents. Use your mouse to click anywhere that you want. You have type text. You can use the arrow keys on your keyboard to move the cursor vertically or horizontally. The home key move the cursor to the beginning of the line. The end key will take it the end of the line. जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ओपन होता है तो वहाँ पर हमारे पास हम माउस से कहीं पर भी जहाँ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से हम टाइप करना शुरू कर देते हैं। और कर्सर को अप डाउन करने के लिए हम एरो की का भी यूज कर सकते हैं। एरो की से हम कर्सर को लेफ़्ट राइट या फिर अप डाउन ले जा सकते हैं। जो चारों एरो की होती है उनके द्वारा हम उसमें कमांड दे सकते हैं। दूसरा, हम माउस से भी क्लिक कर सकते हैं और होम की या फिर एंड की के द्वारा हम लाइन के लास्ट में या फिर बिगिनिंग में आ सकते हैं। इस तरह से कुछ शॉर्टकट कमांड होती हैं जिनके द्वारा हम उसमें MS वर्ड में कमांड दे सकते हैं। सेविंग ए फाइल। टू सेव द डॉक्यूमेंट क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार और क्लिक ऑन द फाइल टैब टू चूज हाउ टू सेव द फाइल। MS वर्ड जब हम पेज ओपन करते हैं तो लेफ्ट में हमारे पास दिखाई देता है एक फाइल बटन। फाइल बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन खुलते हैं, तो उस पर हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें हम फाइल का नाम लिख सकते हैं। उससे पहले हमें उसमें लोकेशन चूज करनी होती है कि हमें जो फाइल है हम उसे किस लोकेशन में, कहाँ पे, कौन से फोल्डर में हम उसे सेव करना चाहते हैं। तो हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पर वो फाइल उसे हम सेव कर लेते हैं। इसके अलावा सबसे ऊपर
क्विक एक्सेस टूल बार होता है जहाँ पे शॉर्टकट कमांड होती है। यहाँ पे सेव होता है, अंडू कमांड होती है, रीडू कमांड होती है। यहाँ से भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से हम सेव कमांड दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमें शॉर्टकट कमांड लगानी होती है तो हम उसमें उसके एरो में क्लिक करके वहाँ पे हम उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं, वो सारी कमांड वहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से हम फाइल को डायरेक्ट यहाँ से भी सेव कर सकते हैं और फाइल के अंदर हम जाके वहाँ से हम उसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइल के जो डॉक्यूमेंट जब हम तैयार करते हैं तो उसे हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। फाइल में जाकर वहाँ पे सेव एज पे क्लिक करके और वहाँ पे हमारे पास कमांड ओपन हो जाती है और फिर हम उसमें लोकेशन चूज करते हैं, उसमें डेस्कटॉप पे सेव करना है या फिर उसे डी ड्राइव में सेव करना है या लाइब्रेरी में या फिर डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ पर भी सेव करनी है तो वो हम लोकेशन चूज कर लेते हैं और फाइल का नाम वहाँ पे दे देते हैं और लास्ट में हम ओके पे क्लिक करते हैं तो फाइल वहाँ पे सेव हो जाती है। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। Advanced word processor include special tools that help you easily edit or format documents. Word processor can cut, copy and paste text, undo and redo action, justify and rearrange text, change the parameters, change paragraph spacing, various other editing and formatting functions. MS वर्ड के द्वारा हम बहुत सा एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में कर सकते हैं और जो भी हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसमें हम बहुत सी कमांड दे सकते हैं। जैसे कि हम इसमें कट कमांड दे सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, अंडू कमांड दे सकते हैं, रीडू कमांड दे सकते हैं और एलिमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, लेफ्ट राइट उसे कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, फ़ॉन्ट में हम कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट का हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का हम पूरी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। हिंदी में लिख रहे हैं तो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, अदर लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन उसका हमें फ़ॉन्ट उसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। पैराग्राफ में हम स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, उसमें अगर हमने 1.5 का स्पेस दिया तो उसे हम 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, या स्पेस हटा सकते हैं, लाइन स्पेस चेंज कर सकते हैं और जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं उनमें हम स्पेस दे सकते हैं। इस तरह से हम उसमें बहुत सी कमांड दे सकते हैं। उसमें बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पेज का हम कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें वाटर मार्क दे सकते हैं और हम उसमें बहुत सी हम कमांड दे सकते हैं। जो भी हमें कमांड देनी हो तो हम वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, वो कमांड हम उसमें दे सकते हैं। बहुत से उसमें टूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स में चेंजिंग कर सकते हैं। कट एंड पेस्ट के लिए हम सेलेक्ट, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रग द कर्सर और होल्ड डाउन शिफ्ट एंड यूज द एरो कीज ऑन द कीबोर्ड। इसके लिए हम मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर उसके लिए हम क्लिक करते हैं और फिर हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखते हैं और जो राइट एरो की है उसे हम दबाते हुए प्रेस करते हुए आगे तक ले जाते हैं, जहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है वहाँ तक उसे आगे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम उसे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है उसको कॉपी करना। यू कैन फाइंड द कॉपी एंड पेस्ट कमांड अंडर द होम टैब के अंदर कॉपी कमांड होती है। जब हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम कॉपी पे क्लिक करते हैं या फिर शॉर्टकट की हम इसकी दे सकते हैं Ctrl+C, उससे वो कॉपी हो जाता है। और उसके बाद पेस्ट कमांड है। यू कैन आल्सो कॉपी एंड पेस्ट बाय क्लिकिंग विद द राइट माउस बटन ऑन द वर्ड यू हैव सेलेक्ट टू पुल अप ए शॉर्टकट मेनू। और जो पेस्ट कमांड है वो हम होम टैब से भी दे सकते हैं और उसके अलावा हम जो माउस से राइट क्लिक करने के बाद उस पर पेस्ट का ऑप्शन आता है, पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। या फिर शॉर्टकट की है Ctrl+V, उसे प्रेस करने से भी वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। पेस्ट के लिए सबसे पहले जहाँ पे हमें पेस्ट करना हो वहाँ पे कर्सर, वहाँ पे हम माउस से क्लिक कर लेते हैं, कर्सर वहाँ पे ले जा लेते हैं, उसके बाद हम पेस्ट करते हैं तो जो मैटर हमने कॉपी किया है वहाँ पर वो पेस्ट हो जाता है।
तो कॉपी पेस्ट के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं मैटर को, पैराग्राफ को या फिर लाइन को, वर्ड को, लेटर को, जितना भी हमें मैटर सेलेक्ट करना है हमने वो सेलेक्ट किया। उसके बाद हम कॉपी कमांड देते हैं, शॉर्टकट की इसकी Ctrl+C है। उसके बाद हमें जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम पेस्ट कमांड देते हैं या फिर Ctrl+V प्रेस करते हैं तो वहाँ पर वो मैटर पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से कॉपी की पेस्ट कमांड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कट एंड पेस्ट। यूजिंग Cut+Paste इज लाइक मूविंग टेक्स्ट फ्रॉम one location to new one. The cut command is located in the home tab or in a shortcut menu when you right click on a select word. कट कमांड भी होम मेनू में होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसी तरह से मैटर को सेलेक्ट करते हैं और फिर हम कट कमांड पे क्लिक करते हैं या फिर हम माउस से राइट क्लिक करते हैं और कट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+X हम प्रेस करते हैं तो वहाँ से वो कट हो जाता है। और उसी तरह से हम उसे जहाँ पर हमें वो पेस्ट करना है वहाँ पे माउस से क्लिक करते हैं और वहाँ पर हम पेस्ट कमांड देते हैं या फिर Ctrl+V प्रेस कर देते हैं तो वहाँ पे वो मैटर जो हमने कट किया है वहाँ पर वो पेस्ट हो जाता है। कट और पेस्ट कमांड, कट और कॉपी कमांड में ये डिफरेंस है। जब हम कॉपी और पेस्ट कमांड यूज करते हैं तो मैटर जहाँ से हमने कॉपी किया है वहाँ पर भी रहता है और जहाँ हमने उसे पेस्ट किया वहाँ पर भी वो रहता है, तो मैटर दोनों जगह ही सेव रहता है। लेकिन कट और पेस्ट कमांड में ये डिफरेंस है कि जहाँ से मैटर को कट करते हैं मैटर वहाँ से डिलीट हो जाता है, जहाँ पर हमने पेस्ट किया है तो वो मैटर सारा वहाँ पर आ जाता है। तो मैटर एक ही जगह आता है, जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से मैटर डिलीट हो जाता है, यहाँ से हट जाता है और जहाँ पर हमने पेस्ट किया है सारा मैटर वहाँ पर आ जाता है। लेकिन कॉपी कमांड में वो दोनों जगह मैटर होता है और कट कमांड में पहली जगह से वो कट हो जाता है और दूसरी जगह हम जहाँ पेस्ट करते हैं तो वहाँ पर वो आ जाता है। तो इस तरह से हम कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।